नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं एलआर भारत। आइसा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया। इस दौरान आइसा के राज्य अध्यक्ष विकास यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पर पटना विश्वविद्यालय में हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। आइसा राज्य अध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि समूचे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सत्ता में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। इस दौरान उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर किस आधार पर छात्रों ने सत्ताधारी छात्र संगठन को वोट किया। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र जदयू छात्र संघ ने चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया। विगत हम लोग पटना विश्वविद्यालय में 6 साल से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं और हम लोगों ने ये चौथा छात्र संघ चुनाव देखा। इस बार जो छात्र संघ चुनाव में जो गड़बड़ियां हैं पिछली बार से ज़्यादा रही। सबसे पहले कि जो 19 तारीख को जब डेट अनाउंस हुआ उसके बाद सीधे पूजा आ जाता है, उसमें पूरा सेटिंग हुआ है। दूसरा, कैंपेन शुरू होने के बाद जिस तरीके से पैसा बहाया जा रहा था, जिस तरीके से नागेश्वर कॉलोनी में छात्राओं के हॉस्टल फ़ी को माफ़ किया गया, वो सारे हम लोगों के पास सबूत रहा, रिकॉर्ड रहा। जो पैसे बांटे गए, बिरयानी बांटा गया, उसका हम लोग वीडियो फुटेज और जो मीडिया में भी चला, फोटोग्राफ्स हम लोग डीन को, प्रॉक्टर को, वीसी को लगातार भेजते रहे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद जब वोटिंग के दिन जो हुआ, सबसे गड़बड़ी जो हुई है काउंटिंग के दिन हुई है। काउंटिंग में जो प्रक्रियाएं हैं उसको एकदम तख्ता पे रखकर उसको एकदम नज़रअंदाज करके काउंटिंग किया गया। विगत चुनाव में, इसके पिछले वाले चुनाव में हर बूथ का काउंटिंग अलग अलग होता रहा है। बूथ नंबर 1 का पहले काउंटिंग होगा, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 3, ऐसे। इस बार जो हमारे काउंटिंग एजेंट थे, जो हमारे संगठन के थे, वो जब अंदर गए वो बता रहे हैं कि रैंडम जो काउंटिंग किया गया, ये आप कोई भी इलेक्शन आप देख ले, चाहे एमएलए का, एमपी का, वार्ड का, मुखिया का, वो बूथ वाइज ही काउंटिंग का पैटर्न है। और छात्र संघ चुनाव में भी बूथ वाइज काउंटिंग का पैटर्न है। पिछले बार छात्र संघ चुनाव में मैं काउंटिंग एजेंट था और मैंने देखा। इस पर हम लोगों ने जब लगातार प्रेशर बनाया कुलपति पर, प्रॉक्टर पर, वीसी पर, डीएम और एसपी तक को फ़ोन किया गया, इस तरह से अंदर काउंटिंग नहीं हो रही है और जो भी काउंटिंग हो रही है राउंड वाइज उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा है। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये धांधली का पूरा मामला है। दूसरा, आमतौर पर काउंटिंग के दिन कुलपति का कोई रोल नहीं होता है। जो प्रभारी होते हैं चुनाव के, खगेंद्र सर थे, उनका पूरा काम काज उन्हीं का होता है। लेकिन शाम के 2 बजे से रात के 3 बजे तक आखिर गिरीश चौधरी अंदर क्या कर रहा था? सवाल ये है, गिरीश चौधरी ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो उनको अंदर से करना था? मांग हमारा ये है, हम लोग इस केस को लेकर हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं कि हमारा हर बूथ पर जितने भी प्रत्याशी रहे हैं उनको कितना वोट आया है उसका वो एक डाटा दे, सरकार डाटा दे, विश्वविद्यालय डाटा दे कि हर बूथ पर हर प्रत्याशी को कितना वोट आया है। इसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो रही काउंटिंग बॉक्स को गड़बड़ी करने का, ये हुआ है, स्पष्ट तौर पर ये हुआ है। अब वो जो बैलेट है, वो जो बैलेट बॉक्स है, उसमें पहले से था नहीं था ये कोई दिखाता नहीं है। अंदर हमारा कोई आदमी नहीं है, पूरा सिस्टम का आदमी है। 2 बजे आप वोटिंग ख़त्म हो गया, 8 बजे आप काउंटिंग शुरू किए, जबकि काउंटिंग का ये हुआ है, स्पष्ट तौर पर ये हुआ है। अब वो जो बैलेट है, वो जो बैलेट बॉक्स है, उसमें पहले से था नहीं था ये कोई दिखाता नहीं है। अंदर हमारा कोई आदमी नहीं है, पूरा सिस्टम का आदमी है। 2 बजे आप वोटिंग ख़त्म हो गया, 8 बजे आप काउंटिंग शुरू किए, जबकि काउंटिंग शुरू करने का समय था 4 बजे। इन 4 घंटों में, 6 घंटों में अंदर क्या हुआ है, नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता है। तो हमारा मांग है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को रद्द किया जाए और इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, जिन गड़बड़ियों में अगर कुलपति लिप्त है तो उस पर कार्रवाई हो, प्रॉक्टर लिप्त है तो कार्रवाई हो, डीएसडब्ल्यू अगर लिप्त है तो कार्रवाई हो। और उसके साथ साथ हर बूथ पर हर प्रत्याशी को कितना वोट आया है उस वोट को पब्लिश किया जाए, ताकि आम छात्रों को ही पता चले कि जिस छात्र संघ चुनाव में छात्र अपना डिग्निटी को रखकर, विश्वविद्यालय के सवाल को रखकर वोटिंग करते हैं, उनके डिग्निटी को, उनके कैंपस के सवाल को पैसे के दम पर, मशीनरी के दम पर धज्जिया उड़ा दिया जाता है। मेरा नाम विकास यादव, आइसा राज्याध्यक्ष, बिहार। मैं इस बार के काउंटिंग में था, भीतर था, और काउंटिंग में मैं उपाध्यक्ष पद की जो हमारी प्रत्याशी थी उनके प्रतिनिधि के तौर पे था। इस बार का जो भीतर काउंटिंग हो रही थी,
सवाल ये है कि जिस तरह से वो काउंटिंग हुई कि रैंडम बॉक्स से जितने भी मत पेटियाँ थी उसको रखे गए थे। अब मत पेटी कभी साइंस कॉलेज को उठा के लाया जा रहा था, उसके बाद जो भी मत पेटी, उसके बाद हम पता चलता था कि वीमेंस कॉलेज की एक मत पेटी आ गई, पता चलता था कि दरभंगा हाउस की एक मत पेटी आ गई। तो सवाल ये है कि फिर किसी भी प्रत्याशी को ये पता ही नहीं चला कि हमको किस कॉलेज से कितना वोट आया, इस तरह से पूरी ये पता ही नहीं चला। दूसरी बात यह है कि 2 बजे वोटिंग खत्म हुआ और 2 बजे वोटिंग खत्म हुआ और मत पेटियों वाली जो गाड़ी थी उसको आते आते 5 बज गए आर्ट कॉलेज में। तो इतने देर में मत पेटी वाली गाड़ी थी कहाँ, सवाल ये है। इसके अलावा सवाल ये है कि पूरे चुनाव में आप देखिए कि किस तरह से धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया गया और बीसी के पास, वाइस चांसलर के पास लगातार कंप्लेंट्स गए कि आप इन पे ध्यान दीजिए, किसी तरह की उस पर सुनवाई नहीं हुई। बिरयानी बांटे गए, पैसे बांटे गए, हॉस्टलों में कई सारी चीज़ें बांटी गई, कैंपस के भीतर के हॉस्टलों में, लेकिन किसी तरह की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होते रहा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। दरअसल इस बार का जो छात्र संघ चुनाव था, गिरीश कुमार चौधरी सत्ताधारी जदयू के दल, जो छात्र जदयू था उसका सत्ताधारी दल है, उसके इशारे पे काम कर रहे थे और इस बार का जो चुनाव था सबसे अपारदर्शी वाला चुनाव था। तो हमारा ये आरोप है कि चुनाव की मतगणना और की पूरी प्रक्रिया जो है, चुनाव प्रक्रिया की जांच हो। हम जांच की मांग करते हैं कि मत पेटी 2 बजे चला और 5 बजे कैसे पहुंचा, 4 बजे काउंटिंग की समय थी, 7 बजे शुरू हुआ, कुलपति भीतर क्या कर रहे थे, कुलपति के पास किन लोगों का फोन आ रहा था, उनकी कॉलिंग की भी जांच हो उस दौरान कि किन किन लोगों से कुलपति की बातचीत हुई है, उनकी पूरी फोन रिकॉर्ड की बात हो। ये हमारा आरोप है, हम जांच की मांग करते हैं।